दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRD 4.1 से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी अल्मीरा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा सी अल्मीरा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। दोस्तों जो भी वाक्य जो भी लाइन है इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी हो ना हो। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ठीक है, 1505 से 1509 का आगमन हुआ। ठीक है, वह 1505 ईस्वी में भारत पहुँचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपको बताना है। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं इसका। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड ड्रेरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ए हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। ठीक है, और साथ में वो व्यापार भी करता था। तो वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपको बताना है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आरकोट, ऑप्शन डी सूरत। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता है सूरत। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सूरत ही ऐसा जगह है जहाँ पे 1612 में अंग्रेज़ों ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, वो कि जहांगीर के परमिशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, और यहाँ देखिए, कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। निरंतरता। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के शाही, आपको बताए थे जहांगीर के परमिशन से ये खोला गया था। यहाँ देखिए, जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? आपको बताना है कि सर थॉमस रो जब भारत आया उस समय में कौन सा मुगल शासक था इंडिया में? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा सी जहांगीर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें,
ठीक है, आपको इस सेशन का बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। इस सेशन को अगर आप लोग देखिएगा तो एग्ज़ाम में 3 नंबर आपके पक्के हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो जेम्स प्रथम थे वो किन के दूत थे, तो यहाँ पे सर थॉमस रो, ठीक है, जो ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुँचा था। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ऑप्शन ए 1601, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1674, ऑप्शन डी 1651। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1632। अभी बताए थे आपको। ठीक है, 1632 ईस्वी में जहांगीर से परमिशन लेके इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का यहाँ पे देखिए कोई प्रमाण नहीं है, परंतु यहाँ से देखिए 1632 ईस्वी में मानता है कि कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष किया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष किया था। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है सबसे पहला मुगल शासक कौन सा था। ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में, मुगलों का अंग्रेज़ों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस समय में मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नक सहित अंग्रेज़ों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? आपको बताना है जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा डी, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया गया था, इसीलिए कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वही तत्कालिक कारण था। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1746 से 48 तक चला था। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ए विल बी करेक्ट आंसर फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिल्ली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। ये हो जाएगा दोस्तों थॉमस बेस्ट। बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए डिटेल में देखते हैं। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आपको बताना है कि वह जगह कौन सा था जहाँ पे यूरोप वासियों को सोरा और अफीम मिलता था। ऐसा जगह का नाम बताइए दोस्तों कौन सा था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। ये हो जाएगा दोस्तों बिहार। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ देखिए, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है
उसको हाईलाइट करके लाए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जो भी हाईलाइटेड है उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो अभी बात किए हैं बिहार, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, जो पढ़े हैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि कितने हुए हैं? देखिए 1765। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 1765। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अस्थायी रूप दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपको बताना है कि सम्राट जो थे शाह आलम, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765। देखिए 48 एंड 52 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2008 में। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आप लोग स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरी तरह से देखिए। चलिए ऑप्शन कीजिए, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 12 अगस्त 1765। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपको बताना है। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर, कोयम्बटूर। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपको बताना है। अंग्रेज़ जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक चला था। ठीक है, आवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन शिलीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर बर्न्स। ये हो जाएगा कैप्टन शिलीमैन। ठीक है, ठगों का जो उन्मूलन था शिलीमैन के टाइम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ठगी प्रथा जो था 1837 के बाद ये अंत हो गया था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा सुधार था जिसको विलियम बेंटिक ने किया था। तो ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दास प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन सी धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों को संगठित गिरोह का दमन। तो आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ देखिए, कोर्ट में आपको आंसर मिलाना है। केवल 1 और 2, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3 4। आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन वो भी हो जाएगा, दास प्रथा ये भी हो जाएगा, ठगों का दमन ये भी हो जाएगा, अभी पढ़े थे जस्ट। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें से हो जाएगा आपका 1 2 और 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 4 कहाँ पे है? यहाँ देखिए 1 2 4, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? आपको बताना है कि किसने सिंध विजय कर लिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। ऑप्शन ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी स्लीमन, ऑप्शन सी नेपियर, ऑप्शन डी लॉरेंस। ये हो जाएगा दोस्तों नेपियर। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आपको बताना है बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली था वो किन के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ये हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765, ये नोट डाउन कर लीजिएगा इस भी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवानी बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुंडो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनील कर्टिस। तो ये हो जाएगा दोस्तों सर लियोनील कर्टिस। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए सर लियोनील कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दीवानी और विराजत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? आपको बताना है कि भारत में जो लाइनें बिछाई गई वो कौन सा गवर्नर के टाइम में बिछाई गई थी। ठीक है, आपको गवर्नर का नाम बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिट्टन। तो ये हो जाएगा डलहौजी। आपको पता है ना रेलवे का जो जनक डलहौजी को ही कहा जाता है, सबसे ज़्यादा लाइन उसी के टाइम में बिछाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ देखिए भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता में रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुंगेर का बढ़ियाता ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो यहाँ देखिए डिटेल से देखते हैं। मुंगेर के बढ़ियात विरोध का उद्देश्य बकायस्त भूमि की वापसी की मांग था। ठीक है, यह आंदोलन 1936 से 38 में कालियानंद शर्मा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बकायस्त आंदोलन जो था कालियानंद शर्मा के रीजन में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी मिंटो। ये हो जाएगा दोस्तों कैनिंग। सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा दिसंबर 1856। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 1857 में बंगाल में सेवा यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपको बताना है। ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुंवारी। तो आपको पता है कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर आरा से। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बिहार के आरा जिले से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने अंग्रेज़ों को विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया और इसे बिहार का सिंह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और देखिए TRD 3 में इस बार पूछा गया था क्वेश्चन, कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा 15 अप्रैल 1858, 14 अप्रैल 1858, 20 जनवरी 1858, तो आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। इसीलिए डेट नोट डाउन कर लीजिए और डेट को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। तो आपको पता है कुंवर सिंह, ठीक है। और ये अमर सिंह उनका भाई थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है दोस्तों। ये विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन का सीरीज़ था, ये लास्ट था क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी अभी TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको उस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।